हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में विच इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। मैंने इस लेक्चर को बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपके लिए तैयार किया है। आप अगर इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड करके आपके लिए बहुत ईजीएस्ट वे में इस लेक्चर को रेडी किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये ऐसे पहली दफ़ा 1929 में पब्लिश हुआ था, विच इज़ बेस्ड ऑन 2 लेक्चर्स जो वुल्फ ने 1928 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के न्यूहम कॉलेज और गर्डन कॉलेज में दी थी। दोनों वुमेन्स कॉलेज थे। बेसिकली वुल्फ ने इस ऐसे के जरिए एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया दिया है। A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. ओके, यानी कि अगर औरत को लिखना है, क्रिएट करना है, तो उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपनी पर्सनल स्पेस दोनों चाहिए। बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। अ रूम ऑफ वंस ऑन मॉडर्न फेमिनिज्म के फाउंडेशन टेक्स्ट में से एक माना जाता है। 1920s का टाइम था। वुमेन अभी रिसेंटली एजुकेशन और वोटिंग राइट्स के लिए फाइट कर रही थी। वुल्फ ने ऑब्जर्व किया कि मेल राइटर्स डोमिनेट करते हैं लिटरेचर को, जबकि वुमेन राइटर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। वो कहती हैं कि वुमेन के पास कभी वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी जो मेल के पास थी। ठीक है, ना एजुकेशन, ना वेल्थ, ना क्रिएटिव फ्रीडम, इसीलिए उनकी वॉइस लिटरेचर में कम सुनाई देती है। नेक्स्ट है मेन आर्गुमेंट, मनी एंड अ रूम। अब वुल्फ का मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर एक वुमेन को राइटिंग में सक्सेसफुल होना है तो उसके पास दो बेसिक चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, मनी, ताकि वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट ना हो किसी पे। सेकंड, अ रूम ऑफ वंस ओन, ताकि वो अपने आप के साथ लिख सके बिना इंटरप्शन के। ठीक है, वुल्फ कहती हैं कि पॉवर्टी और सोशल रिस्ट्रिक्शंस ने वुमेन की क्रिएटिव पोटेंशियल को क्रश कर दिया है। औरत के पास घर के अंदर ड्यूटीज होती हैं, लेकिन इमेजिनेशन के लिए कोई जगह नहीं। नेक्स्ट है जूडिथ शेक्सपियर, इमेजिनरी कैरेक्टर। इस ऐसे का सबसे फेमस एग्जाम्पल जूडिथ शेक्सपियर है। वुल्फ इमेजिन करती है कि अगर शेक्सपियर की एक सिस्टर होती इक्वली टैलेंटेड तो क्या होता। वो कहती है शी वुड हैव बीन एज गिफ्टेड एज हर ब्रदर बट शी वुड नेवर हैव रिटन अ वर्ड, यानी उसे लिखने का मौका ही नहीं मिलता। सोसाइटी उसे मैरिज और डोमेस्टिक ड्यूटीज तक लिमिट कर देती। ये एग्जाम्पल बताती है कि टैलेंट सब में होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ किसी किसी को मिलती है। नेक्स्ट, पेट्रियार्की एंड लिटरेचर। वुल्फ ने बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि लिटरेचर हमेशा मेल सेंटर्ड रहता है। वो कहती हैं कि हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज द हिस्ट्री ऑफ मैन डिस्क्राइबिंग वुमेन, यानी वुमेन खुद अपनी स्टोरी लिखने की बजाय सिर्फ मैन के नैरेटिव्स का पार्ट बन गई हैं। इसीलिए वुल्फ इनकरेज करती है कि वुमेन को कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, अपना एक्सपीरियंस लिखें, जैसे जेन ऑस्टन और चार्लोटे ब्रोंटे ने किया। नेक्स्ट है फेमिनिज्म एंड जेंडर इक्वालिटी। ये ऐसे एक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो की तरह है। वुल्फ आर्ग्यू करती है कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन मटेरियल थिंग्स। अगर औरत के पास पैसा और स्पेस नहीं तो वो क्रिएटिव नहीं बन सकती। इस ऐसे में वुल्फ ने पेट्रियार्की, जेंडर इनइक्वालिटी और क्रिएटिव सप्रेशन के खिलाफ लिखा। उनका एम ये था कि वुमेन अपने लिए लिखने का हक हासिल करें। वुल्फ्स राइटिंग स्टाइल। वुल्फ का राइटिंग स्टाइल पोएटिक और सिंबॉलिक है। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करती हैं, यानी थॉट्स और फीलिंग्स का कंटिन्यूअस फ्लो। ये उनका टोन काम होता है, लेकिन आर्गुमेंट शार्प और इंटेलेक्चुअल है। इस ऐसे में फिक्शन और रियलिटी दोनों ब्लेंड हैं। मॉडर्न रेलिवेंस। अ रूम ऑफ वंस ऑन आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि अब भी क्रिएटिव फील्ड्स में वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वुल्फ का मैसेज ये था कि वुमेन अपनी आइडेंटिटी और इमेजिनेशन को रिक्लेम करें। उनका कहना था कि वी थिंक बैक थ्रू आवर मदर्स इफ वी आर वुमेन, यानी हम अपने इंटेलेक्चुअल रूट्स उन औरतों से लेते हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, चाहे उनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया हो या नहीं। एट द लास्ट कंक्लूजन, आखिर में स्टूडेंट्स, आ रूम ऑफ वंस ओन हमें ये समझाता है कि क्रिएटिविटी तभी फैलती फूलती है जब इंसान के पास आज़ादी हो, सुकून और अपनी जगह हो। वुल्फ ने हमें ये बताया है कि औरत कितनी टैलेंटेड हो सकती है, लेकिन अगर उसे मौका, एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले तो उसका कलम खामोश रह जाता है। ये ऐसे सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा नहीं बल्कि एक मैसेज है कि वुमेन को अपनी वॉइस और अपनी स्पेस दोनों का हक मिलना चाहिए। आज के ज़माने में भी वुल्फ के आइडियाज़ बहुत रेलिवेंट हैं, क्योंकि इक्वालिटी और क्रिएटिव फ्रीडम अब भी पूरी तरह हासिल नहीं हुई। इसीलिए हम
सबके लिए वुल्फ के ये पैगाम क्लियर है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सोच और अपनी आवाज़ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। I like to share a best quote from her work, which is lock up your libraries if you like, but there is no gate, no lock, no board that you can set upon the freedom of my mind by Virginia Woolf from A Room of One's Own. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इस कोटेशन की क्या समझ आई है। ऑन द अदर हैंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।